खाना खाने रुका था, लोग वहाँ पे गाड़ी खड़ी थी, गाड़ी के साथ फ़ोटो खिंचवा रहे थे। और मतलब पहले मुझे लगा कि एक बंदा खिंचवा रहा है, उसको देख के दूसरा आया, दूसरे को देख के तीसरा आया, मतलब फिर 4-5 लोग आए वहाँ पे, उन्होंने फ़ोटो खिंचवाना शुरू कर दिया। फिर उनका मोबाइल लेके मैं उनका फ़ोटो खींचने लग गया। जब मैंने खाना खा लिया फिर मैं गया उनके पास, बोला लो भैया लो, मैं आपकी फ़ोटो मैं खींच देता हूँ, अपने तरीके से मैं खींचूँगा, अच्छी फ़ोटो खींचूँगा, बवाल फ़ोटो खींचूँगा। फिर मैंने फ़ोटो खींचा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल रोड रनर स्टार। ये जो चैनल है इसमें मेरा मकसद एक है कि सड़क दिखाऊं आपको, और जो सड़क जो आपको दुखी रखता है, जो सड़क आपको परेशान रखता है, जो सड़क में आप डेली रोज़मर्रा का काम करते हैं, मेहनत करते हैं, रोटी कमाते हैं, वही सड़क आपको प्रकृति की ओर लेके जाता है, नेचर की ओर लेके जाता है। तो रोज़मर्रा के काम, मेहनत के काम, रोटी कमाने के काम से लेकर हम प्रकृति की गोद में जाएं और उस चीज़ को देखें, उस हरियाली को देखें जो शायद अपने शहरों में हम नहीं देख पाते हैं, और देख भी पाते तो अमूमन बहुत कम देख पाते हैं। तो एक बार फिर से मैं उत्तराखंड जा रहा हूँ, और उत्तराखंड में कहाँ जा रहा हूँ, तो मैं जिम कॉर्बेट के आसपास ही जा रहा हूँ। और जिम कॉर्बेट बहुत बड़ा है, उत्तराखंड भी बहुत बड़ा है, जिम कॉर्बेट बहुत बड़ा है, और देखने के लिए बहुत कुछ है। मुझे लगता है कि मैंने तो अभी मतलब कॉर्बेट का 2% हिस्सा भी नहीं देखा है, और ना देखा है ना दिखा पाया हूँ आपको अब तक। तो मुझे बहुत कुछ देखना है और बहुत कुछ दिखाना है। तो फिर कुछ नया करने के लिए, कुछ नया दिखाने के लिए एक बार फिर से निकल चुका हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि पिछले सीरीज़ को जिस तरह से आप लोगों ने प्यार दिया था, उसी तरह से इस वाली सीरीज़ को भी प्यार देंगे। कॉर्बेट की सारी सीरीज़ को करीब करीब आप लोग प्यार दे ही देते हैं। मुझे लगता है कॉर्बेट आप लोग भी बहुत पसंद करते हैं, आप लोग भी हरियाली और ये खूबसूरत माहौल और ये उत्तराखंड के नज़ारे आपको भी पसंद आते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये सीरीज़ भी आपको पसंद आएगी। इस बार की ट्रिप सोलो है, और सोलो में बहुत दिनों को बात कर रहा हूँ क्या? नहीं, सोलो की है मैंने, लेकिन हाँ मतलब बीच बीच में भी 1-2 सीरीज़ जो भी हुई है उसमें कोई ना कोई रहा है साथ में। ये पूरा ट्रिप सोलो ही रखने की कोशिश करूँगा, और हो सकता है बड़ा ट्रिप होगा या अलग इसी सीरीज़ में अलग अलग सीरीज़ कर दूँगा मैं, जैसा रहता है आगे चल के। मैं ये सब चीज़ें बाद में करता हूँ, बना के ले आता हूँ एक बार, फिर मैं सीरीज़ वीरीज़ डिवाइड करके जैसे होता है फिर मैं बनाता हूँ। धीरे धीरे अब शाम होने लगा है, थोड़ी देर में अंधेरा हो जाएगा, और अभी शायद मुरादाबाद आने वाला है। मुरादाबाद के बाद काशीपुर आएगा, उसके बाद रामनगर आएगा। तो अभी जर्नी काफ़ी लंबा है, और मैं बता दे रहा हूँ कि मैं अभी सीताबनी के जंगल जा रहा हूँ, पाटकोट की तरफ जा रहा हूँ। मैंने पिछले सीरीज़ में भी वो जगह दिखाया था, और इस बार भी मैं उसी लोकेशन पे, उसी जगह पे जा रहा हूँ। लेकिन एनवायरनमेंट जो है वो पूरी तरह से अलग है। हर बार हर महीने कॉर्बेट का एनवायरनमेंट जो है, जंगलों का जो एटमॉस्फेयर है वो बदल जाता है। तो इस नए बदले हुए एटमॉस्फेयर में आपको फिर से दिखाते हैं पाटकोट और उसके आसपास का जंगल। एग्जैक्टली वही नहीं, लेकिन उसके आसपास का जंगल। मैं मुरादाबाद पहुंच गया हूं, और मुरादाबाद से ही ये रास्ता कटता है और सीधा तो मुरादाबाद सिटी चला गया। ये शायद बाईपास करके अपने को ले जाएगा। हालांकि ये बाईपास ही बहुत कंजस्टेड सा है, मतलब पूरा बाज़ार जैसा ही है। तो अभी तो शाम का टाइम और है, 6 बज रहे हैं। तो अभी तो पूरी तरह से ये शहर जो है वो लहराया हुआ है। अब काशीपुर आने वाला है, 8 किलोमीटर रह गया है, और रामनगर भी उसके बाद आने वाला है। मतलब अब मंजिल रामनगर की बहुत दूर नहीं है। हालांकि मुझे रामनगर नहीं जाना है, रामनगर बैराज से पहले ही मैं कट जाऊंगा सीताबनी के जंगलों की तरफ, और
और फिर पूरा जंगली रास्ता, पूरा जंगल होते हुए फिर जाएंगे। अरे यार ये देखो ट्रैक्टर ट्रॉली का एक्सीडेंट हो गया, टायर टूट के नीचे पलट गया, पुलिस वाले हटवा रहे हैं। शाम के 7:30 बज रहे हैं और मैं अभी काशीपुर क्रॉस कर रहा हूँ। यहाँ से कोई 28-30 किलोमीटर होगा रामनगर जाना नहीं है जैसे मैंने बताया था, उससे पहले कट जाना है अपने को। और जहाँ जाना है वहाँ के लिए अभी गूगल मैप में तो 1.5 घंटे का रास्ता दिखा रहा है, लेकिन मुझे लगता है थोड़ा सा अधिक टाइम ही लगेगा, 2 घंटे मान के चलो। तो 8:30 9:30 तक उम्मीद है मैं पहुँच जाऊँगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब रामनगर से जो रास्ता जो कटता है ना मैदान से आगे, उसके बाद वो जंगल है, घनघोर जंगल, घना जंगल, तो वो थ्रिल भी देता है, लेकिन वही है कि यार अकेले में पिछली बार तो मैं 2 जने थे तो तब भी डर लग रहा था, इस बार तो मैं बिल्कुल अकेला हूँ। लेकिन फ़िलहाल हूँ बाज़ार में, ये बाज़ार है काशीपुर का, रंगीन बाज़ार। और अभी जस्ट मेरी हिमांशु भाई से बात हुई थी, विंटर लाइन होम स्टे के ऑनर है जहाँ मैं अभी जा रहा हूँ, और उन्होंने बताया कि मैंने पूछा कि हाथी तो नहीं है रास्ते में, उन्होंने हाथी का तो नहीं कोई न्यूज़ आ रहा है, लेकिन टाइगर का आ रहा है, टाइगर दिख रहे हैं अक्सर लोगों को रात में रोड के ऊपर, तो आप ध्यान देते हुए आना, टाइगर दिख सकता है, लेपर्ड नहीं, हाथी नहीं, टाइगर के चांसेस है। चलो यार किस्मत रही तो टाइगर दिखेगा, देखे दिखता है नहीं दिखता है वो टाइगर। क्योंकि अब थोड़ी देर में जंगल आने वाला है, तो गाड़ी रोक के मैंने एक बार शीशा अच्छे से साफ़ कर लिया कि अब शीशे का क्लीन रहना बहुत ज़रूरी है। और ये आ गया सीताबनी का मोड़, सीधा चले जाएंगे तो अल्मोड़ा पहुंच जाएंगे। और ये 28 किलोमीटर पाटकोट की तरफ जाना है, पाटकोट से हालांकि 2-3 किलोमीटर पहले जाना है, लेकिन पहले आएगा सीताबनी जहां सफारी होता है, और फिर पाटकोट। अरे यार लाइट तो नीचे कर ले भाई, मैंने नहीं किया, मैं चमका कर लाइट। ये एक बैरियर यहाँ पे है और एक बैरियर और आगे आएगा, मुझे लगता है वो जो बैरियर आएगा उसमें वो बंद होगा, वहाँ बताना पड़ेगा मुझे कहाँ जाना है। अब जंगल में एंटर कर चुके हैं और अब मान के चलो कि अब जो है कभी भी कुछ भी दिख सकता है, कुछ भी दिख सकता है इस पूरे जंगल में। और ये जंगल बदल गया है, आज से पहले जो जंगल था ये पूरे घास वास जो देख रहे हैं ना, ये बिल्कुल सड़क पे था, अभी बिल्कुल साइड में हट गया है, थोड़ा थोड़ा अभी छट गया है घास जितने भी है। इसी जगह पे शायद हमने पागल को देखा, नहीं पागल आगे देखा था, वो अभी एक चेक पोस्ट आएगा, तो चेक पोस्ट क्रॉस करने के बाद हमने उस पागल को देखा था। अभी ये चेक पोस्ट आने वाला है, सामने चेक पोस्ट है, और मैं अभी कैमरा जो है साइड में नीचे रख देता हूँ, देखते हैं कुछ रिकॉर्ड हुआ। अच्छा चेक पोस्ट खुला हुआ भी है, कोई रोक नहीं रहा अभी। ये आई थिंक ये 10-11 बजे रात के बाद इसको बंद करते हैं, और तब फिर एंट्री करते हैं कि कौन गाड़ी जा रही है, कौन गाड़ी कहाँ रुकेगी, क्या होगा सारा कुछ। अभी फ़िलहाल तो चेक पोस्ट खुला हुआ है, और ये सामने वाला जो गांव है ये यहाँ के लोग भी अभी बार घूम रहे हैं, ठीक है। हालांकि झाड़ियाँ थोड़ी कम हुई है, सड़क से मतलब झाड़ी हट गई है, लेकिन झाड़ी अभी भी है और जंगल अभी भी खतरनाक दिख रहा है। इससे जो है ना, ये रात में अगर आप अकेले हैं, जैसे मैं अकेला हूँ अब क्या मैं अकेला हूँ, और जंगल में ना भाई एक बार को तो फील आता है यार, जब तक गाड़ियाँ क्रॉस हो रही थी, अब बीच में ऐसा नहीं है, बीच में गाड़ियाँ क्रॉस हो रही है, गाड़ी क्रॉस हो रही है, थोड़ा बहुत लाइट दिख रहा है तो ठीक लग रहा है, लेकिन गाड़ियाँ अगर क्रॉस नहीं हो रही है, बिल्कुल अंधेरा है, जैसे काफ़ी देर से लंबा चलता हुआ आ रहा हूँ, तो एक बार को ना मतलब डर का जो एहसास होता है ना, जंगल से आप निकल रहे हैं तो सुनसान जंगल, वो वाला तो फील आता है। अभी तो बहुत आगे जाना है, बहुत लंबा जाना है, अभी तो पूरा पहाड़ चढ़ना है, पहाड़ी रास्ता है आगे, तो और आगे खतरनाक है। ये घना जंगल है आगे, और जंगल भी है और पहाड़ भी है। अच्छा ये ग्रासलैंड है, यहाँ पे अभी तो घास लेफ्ट राइट में बहुत ज़्यादा बड़े हो रहे हैं, अदरवाइज़ यहाँ पे बहुत बड़े बड़े मतलब घास है, नहीं तो डियर्स का हर्ड होता है, बड़ा बड़ा डियर्स का हर्ड होता है। फिलहाल तो मैं देखना चाहूँगा तब भी नहीं दिखेगा, हालांकि आज चांदनी रात है, नहीं चांदनी रात है नहीं, अब मुझे नहीं मालूम।
लेफ्ट हैंड साइड में तो बहुत ही बड़ा बड़ा हट देखा है मैंने। अभी कोई ऐसा लाइट चमक तो नहीं रहा है, अभी किसी की आँख तो नहीं चमक रही है, दिख भी नहीं रहा है, घास काफ़ी बड़े हैं। इसके ठीक आगे ये जो जगह है, इस जगह को चौधरी साहब ने नाम दिया है चुड़ैल घाटी। ये जो ऐसे टहनियाँ है ना पेड़ की, इस तरह से मुड़ी मुड़ी, इस कारण से इस जगह का नाम उन्होंने दिया है चुड़ैल घाटी। यहाँ मोड़ भी है, भगवान करे यहाँ ऐसी कोई चीज़ ना ही मिले तो बेटर है। और जब भी मैं ऐसे डरता हूँ तो मैं जयकारा लगाता हूँ और कहता हूँ, प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, संकट मोचन हनुमान की जय। अब ये पहाड़ी रास्ता शुरू हो गया, पूरा पहाड़ है। यहाँ पे सीमा समाप्त हो रहा है कोसी वन क्षेत्र का, कोसी वन क्षेत्र का सीमा समाप्त हो रहा है। और यहाँ पे जंगल भी है, पहाड़ भी है, काफ़ी चढ़ाई भी है। कहीं कहीं पे पीछे लैंडस्लाइड भी होता है जब बारिश होती है तो। हालांकि अभी तो बिल्कुल सूखा है, तो अभी तो कोई दिक्कत नहीं है। और यही जगह है जहाँ पे टाइगर, लेपर्ड्स दोनों की साइटिंग होने के चांसेस होते हैं। बड़े बड़े पेड़, झाड़ियाँ, घुमावदार रास्ते, टूटी सड़क, हर मोड़ पे लगता है पता नहीं क्या दिख जाएगा। इसको 1x पे करता हूँ, थोड़ी सी विजिबिलिटी बढ़ जाएगी। मैं इस जंगल के रास्ते में पूरा ध्यान लगा के चल रहा हूँ कि कोई वाइल्ड लाइफ की साइटिंग हो जाए, और होने के चांसेस भी हैं, ऐसी बात नहीं कि नहीं हो सकता। और बार बार मुझे मतलब अब ज़्यादा मैं क्योंकि अकेला हूँ तो गाड़ी रोक के इधर उधर लाइट वेट घुमाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। लेकिन हाँ, एक बार को ध्यान पूरा रखा हुआ है, गाड़ी की स्पीड भी मैंने स्लो कर रखी है, जितना मतलब नॉर्मली जितना मैं पहाड़ों पे चढ़ा सकता हूँ। लेकिन मैं ध्यान पूरा लगाया हुआ है क्योंकि यहाँ पे टाइगर, लेपर्ड तो नहीं, लेपर्ड तो है ही है, टाइगर्स की साइटिंग होती है यहाँ पे इस जगह पे। पूरा जो लोकेशन आप देख रहे हैं, जो टाइगर्स घूमते हुए कई बार रिकॉर्ड किया गया है। ये सामने है भंडार पानी गेट, जिसके बारे में बता रहा था मैं अभी। और ये तो कोई ट्रक खड़ा है। राइट हैंड साइड पे फॉरेस्ट की चौकी भी है, और सामने आपको बैरियर भी दिख रहा होगा। और यहाँ से होती है सीताबनी मंदिर और सीताबनी जोन की सफारी राइट हैंड साइड में। मैं अभी लेफ़्ट ले रहा हूँ और हम लोग पाटकोट की तरफ जा रहे हैं। अभी भी घना जंगल है, अभी थोड़ा आगे जाने के बाद फिर एक दो रपटे आएंगे, और फिर अभी तो एक बहुत बड़ा रपटा आता है यहाँ पे। हालांकि अभी तो रपटा बिल्कुल नहीं होगा, पानी ख़त्म हो गया होगा, लेकिन बरसात में काफ़ी तेज़ रपटा होता है। इसके बाद एक दो रपटे और हैं, उसमें तो मुझे लगता है पानी होना चाहिए अभी भी। और उसके बाद उसके आसपास गांव है, और फिर हमारा होम स्टे है। ये फिर से बहुत घना जंगल है, घना जंगल है, और मतलब आसपास कोई मतलब आबादी नहीं है दूर दूर तक। सड़क के दोनों तरफ घना जंगल है, कोई पहाड़ नहीं है, कुछ नहीं है। पहाड़ है मतलब चढ़ाई है, पहाड़ पे ही है, हम लोग ऊंचाई पे ही है, लेकिन ये जंगल काफ़ी घना है। रात के करीब करीब 9 बजने वाले हैं अभी, लेकिन जंगल जैसे ही अंधेरा होता है ना, बड़ा ही खतरनाक होता है। देखो कैसा दिख रहा है अभी। सड़क है, पक्की सड़क है, हल्की टूटी हुई है, फिर भी पक्की सड़क है। लेकिन जंगल के अंदर होने का एहसास ही जो होता है वही अलग होता है हर चीज़ों से। थोड़ी सी आहट जैसी हो रही है, हल्का सा कोई परछाई भी अगर घूम रहा है ना, तो एक बार को लग रहा है कि यार क्या है। और उस पर जब आप अकेले हो बिल्कुल, तो मेंटली फिर आप जो है ना, दिमाग आपका लड़ता है अलग अलग चीज़ों से। अब शायद इस जंगल के बाद थोड़े बहुत घर आएंगे। देखो जैसे एक लाइट दिख रहा है, वो घर है या कोई रिजॉर्ट है पता नहीं, लेकिन है कुछ यहाँ पे। पर दिन में भी कुछ मैगी वैगी टाइप कुछ मिलता है। ये तो ग्रीन जो चमक रहा है तो लेटी लिखा हुआ है, ये गांव है शायद। हाँ गांव है। यहाँ पर नेटवर्क भी आया, टपाटप मैसेजेस आना शुरू हो गए। लेकिन जहाँ गांव होता है ना, कुछ घर होते हैं, वहाँ लेपर्ड दिखने के चांसेस होते हैं। हम
मैं तो लेपर्ड मैंने गांव के आसपास ही देखा है, घने जंगल में तो दिखा ही नहीं कभी। दूसरे जानवर दिख जाएंगे घने जंगल में, लेकिन लेपर्ड दिखेगा गांव के आसपास। राइट हैंड साइड पे गांव रह गया, पीछे रह गया, और हम लोग अभी आगे और एक जंगल की तरफ निकल गए हैं। हालांकि कुछ कुछ घर जो हैं वो मेरे राइट हैंड साइड में चल रहे हैं, कोई रिकॉर्डिंग में नहीं आ रहा हूँ। पाटकोट अभी 8 किलोमीटर है, और जहाँ मुझे अभी जाना है उस गांव का नाम भोडुन ऐसे कुछ करके नाम है। अभी मजो भाई से पूछूंगा मैं, भडुन नाम है, भडुन सर यही नाम है। वो पाटकोट से कोई 4-4.5 किलोमीटर पहले है, और अलग सा रास्ता कटता है। वो रास्ता भी बड़ा ख़तरनाक है, वो भी मैं रिकॉर्ड करके दिखाऊंगा। वो उसमें अभी तो क्या है, रास्ता है ना ये बना हुआ, बिल्कुल सिंगल है, और एक तरफ पूरी खाई है। ये आ गया उनका गांव, और यहीं से है वो रास्ता, बिल्कुल सिंगल रोड है, गाड़ी जाने की जगह ही है, और पूरा ऊंचा की चढ़ाई है। ये ऐसे तो घर वर पूरे बने हुए हैं, लेकिन रास्ता बिल्कुल खतरनाक है। पिछली बार जब मैं आया था तो साइड में नाले में पानी चल रहा था, बरसात था इसलिए। अभी तो सूख गया सब कुछ। अब थोड़ी देर में जो झाड़ियाँ हैं ना, ये भी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन अब सड़क पता नहीं आप अनुमान लगा पा रहे नहीं लगा पा रहे, लेकिन बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड में पूरा ही गड्ढा है। राइट में भी गड्ढा है, लेकिन राइट में नाला है, और लेफ्ट में तो खाई है बीच में। अभी हालांकि लेफ्ट में गाड़ी वाड़ी रुका हुआ है, थोड़ा सा जहाँ कहीं कहीं जगह है वहाँ गाड़ी लगी है, कुछ हो गया है, लेकिन वैसे खाई है। अब राइट में खाई है, मुझे अचानक से ना पता ही नहीं चलता है कि कहाँ पे क्या है। अगर आप आए हुए हैं पहले तो आपको मालूम होगा, अदरवाइज हालांकि मैं आया हुआ हूँ फिर भी याद थोड़ी रहता है रास्ता। ठीक हो आप? एकदम से लाइट चमकी इसलिए क्या? हाँ। लाइट मैं नीचे किया हुआ था फिर भी चमक गई। यार वो आंटी गिर गई यार, उनको लाइट चमकी, हालांकि लाइट मेरी नीचे है, लेकिन फिर भी वो मतलब नीचे से ऊपर आ रहा है ना, उनको रास्ता दिखाई नहीं। तो सबसे डेंजरस पैच यही है, ये देखो बिल्कुल सामने खाई है। ओ ये वाला पानी चल रहा है अभी, आपको दिख रहा है राइट हैंड साइड पे, ये नीचे देखो, ये देखो दिख रहा है, ये बहुत तेज फैलता है पानी। है सीधा खुलता हूँ मैं, देखो आवाज़ आ रहा है ना। ये लास्ट वाला पैच ही सबसे डेंजरस है हमें। अभी काफ़ी तेज आवाज़ आ रही है। देखो ये राइट टर्न करके लेफ्ट लेना है, ऊपर गेट है, ये राइट टर्न, अब ये लेफ्ट टर्न। शिवांशु भाई कहाँ सीधा लगा दो आगे? जाना तो नहीं है अभी? नहीं, आगे लगा दो। आपको कहीं जाना है? नहीं मेरे को लगा तेरे रात को चलना तो नहीं है कहीं। कल चलेंगे यार, थक गया बहुत ज़्यादा। सुबह 3 बजे के निकला हुआ जयपुर से। सुबह 3 बजे से? हाँ, अच्छा जयपुर से आ रहे हो? जयपुर से फिर ऑफिस आया, अच्छा। काम किया दिन भर, फिर दिन में निकला फिर। अच्छा अच्छा सीधा लगा दो आगे। चलो